ठीक है, इतना आपको समझ आया। जी हाँ। हमें ये जो तीन सेटिंग्स लिमिट्स करनी आपने बोले पड़ती ना, है। लिमिट्स, हाँ। हाँ, ये रिकॉर्डेड लिमिट्स वीडियो तो मुझे मिल थोड़ा जाएगी सा। इसकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जी जी। हाँ जी। हाँ, तीन सेटिंग्स करनी है हमें, कोई भी ड्राइंग ओपन करना है तो यूनिट्स का, लिमिट्स का हम्म। एंड देन डायमेंशन का। ठीक है, उसके बाद हम अब कमांड के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाइन कमांड को कैसे यूज करते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, लाइन कमांड के लिए आप क्या समझते हो कि हमें कोई लाइन लगानी है, कोई भी लाइन लगानी है तो आप सीधा लाइन कमांड को यूज करो। ठीक है, एल लिखकर एंटर करो, आपका लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान होता है। मतलब हर हर कमांड का एक शॉर्टकट की बनाया गया है। आप एल लिखो, एंटर करो। ठीक है, फिर आप जैसे आपने अगर कोई साइज दिया है इसको, ठीक है, हमने इंचिस में सेटअप किया है। ठीक है, अभी आप ये देख क्या देख रहे हो कि जो लाइन है वो सीधी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, राइट एंगल में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मतलब ये ऐसे ही होता है, हमें इसमें क्या होता है, ऑर्थो ऑन करना पड़ता है। ऑर्थो भी एक कमांड होता है। ठीक है, तो हमें ऑर्थो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप F8 को क्लिक करो जो आपके लैपटॉप में होता है। उससे क्या होगी, आपकी लाइन जो होगी पूरी राइट एंगल में, मतलब सीधी जाएगी। आप जिस तरफ ड्रैग करोगे उस तरफ सीधी लाइन जाएगी। अगर आप ऑर्थो को ऑफ कर दोगे तो लाइन जो होगी टेढ़ी लगेगी। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये लाइन टेढ़ी है। ठीक है, ये लाइन आप इसे अच्छे से देखोगे तो ये लाइन टेढ़ी है। हमें तो सीधी लाइन चाहिए ना, पूरा क्लियर चाहिए परफेक्शन में। इसलिए आप हमेशा कोई लाइन लगाओ या कुछ भी ऑफसेट वगैरह करो तो आप F8 कमांड को ऑन कर दो। मतलब F8 का मतलब क्या होता है, ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो को ऑन कर दो, देन आप लाइन लगाओ। आपकी लाइन जो होगी सीधी आएगी। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है 2810 फीट। ठीक है, तो हमें सीधा 30 फीट, 30 फीट का चाहिए। तो मान लीजिए हमें 30 फीट का चाहिए, तो आप 30 डालकर एक कोमा डाल दो ऊपर। ठीक है, जो ऊपर वाला कोमा होता है, तो इसका मतलब होता है फीट। डबल कोमा का मतलब होता है इंचेस। बट हमें डबल कोमा डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इंचेस में चाहिए होगा तो सीधा आप वैल्यू पुट कर दोगे, 30 फीट 5 इंचेस। इंचेस का क्योंकि हमने सारा सेटअप ही इंचेस में किया है तो हमें डबल कोमा इस तरह से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा अगर लिखेंगे तो वो 30 बाय 5 इंच का वो वैल्यू जो हो हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसे डायमेंशन चेक करते हैं। आप यहाँ से डायमेंशन ले लो, यहाँ पर डी एंटर कर लो। ठीक है, आपको जैसे आसानी कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे चेक करो तो ये पूरा करेक्ट बना है, 30 फीट 5 इंचेस। इसमें आपको डबल कोमा दिख रहा है, बट हमने डबल कोमा इसलिए पुट नहीं किया कमांड बार में क्योंकि सारा जो सेटअप ही हुआ है वो इंचेस में हुआ है। ठीक है, जो हमने इंसर्शन स्केल में सेटिंग की थी वो इंचेस में की थी। ठीक है, लाइन कमांड के बारे में आपको पता लग गया। लाइन कमांड के लिए क्या है, आप क्लिक करो जहां आपको लाइन बनानी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे लाइन बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा इसको इसके साथ अटैच करने के लिए क्या है, आपको एक न्यू कमांड सीखना पड़ेगा। वो कौन सा है, ओ स्नैप कमांड। ओ स्नैप कमांड के लिए क्या है, आपको F3 बटन को ऑन करना पड़ेगा। आप जैसे ही F3 को अभी देख रहे हो, आपको ये जो है साइड को उठा नहीं रहा, ये जो इसका साइड है। पर जैसे ही आप F3 कमांड को क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक स्केयर दिखना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है कि उसने उसका साइड को पकड़ लिया है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देख रहे हो कि इसका कॉर्नर जो है उसने पकड़ लिया है, और आप फिर आराम से कहीं भी लाइन बना सकते हो। मान लीजिए मुझे 100 फीट का चाहिए, 100 डालकर कोमा डाल दो और जिस तरफ आपको चाहिए उस तरफ आप ड्रैग कर दो, एंटर कर दो। जैसे हमने लाइन बनाया, जैसे ही आपको स्केयर दिखना शुरू हो जाए आप उसे क्लिक करो और 100 फीट डालकर एंटर कर दो। ठीक है, अगर आपको इस तरफ चाहिए तो आप इस तरफ ड्रैग करो, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो। मान लीजिए मुझे 150 फीट का चाहिए, 150, एक कोमा डालो, एंटर करो, एंड देन आप क्लोज करने के लिए क्या है, आप या तो वैल्यू पुट कर लो, और या तो आप आपको ये इस तरह से ये एल बनता दिखेगा तो आप उसे क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो आपको क्लोज कर देगा। ठीक है, दो ऑप्शंस है, या तो आप वैल्यू पुट कर दो दोबारा जो आपने यहाँ पे दिया था 100 का, या तो आप उसे क्लोज करने के लिए उसके पास में लाइन को लेकर जाओ, और जैसे ही आपको बॉक्स या एल बनता दिखेगा आप उसे क्लोज कर दो। तो लाइन बनाना इतना आसान है। लाइन बनाने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है एल,
या तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, जो मेन्यू बार में आपके पास टूल बार में ऑप्शन है लाइन का। ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास, जिस जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज कर लो। ठीक है, या तो एल यूज कर लो, और कहीं भी क्लिक करोगे तो वो लाइन को पकड़ लेगा। ठीक है, और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, या तो आप ई एस सी लिखो, मतलब ई एस सी को क्लिक करो, या तो आप एंटर को क्लिक करो। एंटर से ही कोई भी कमांड एक्टिवेट हो जाता है, जो कि मान लीजिए अभी मैं लाइन कमांड को यूज कर रहा हूँ, तो उसे हमें दोबारा एक्टिवेट करना है तो आप सीधा एंटर कर दो। और अगर हमें करंट कमांड को ऑफ करना है तो एंटर कर दो। मतलब एंटर से दोनों हो जाएगा, ऑफ भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ऑन है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसे एंटर करके ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये लाइन बार इतना आसान होता है। ठीक है, लाइन बार आपको समझ आया, लाइन कमांड। जी हाँ। हाँ, तो आगे हमारे पास ऑप्शन होता है पॉली लाइन का। ठीक है, अब लाइन और पॉली लाइन में क्या डिफरेंस है, देखिए पहले हम एक पॉली लाइन बनाते हैं, देन हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, पॉली लाइन के लिए आप पी एल एंटर कर दो, या आप सीधा टूल बार में जाके पॉली लाइन को क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर लो। ठीक है, अब देखिए ये पॉली लाइन बन गया है। ठीक है, पॉली लाइन क्या होता है, ये रिक्टेंगल की तरह वर्क करता है। ये रिक्टेंगल की तरह मतलब क्या, आप समझते हैं कि जैसे ये लाइन है, आप इसे देख रहे हो कि ये लाइन हमने जो है सारा साथ में बनाया है। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब मैं कर्सर को इसको छूता हूं तो ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को उठा रहा है। ठीक है, आप जैसे ये देख रहे हो सिंगल ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, बट हमने लाइन तो सभी साथ में बनाई थी। ठीक है, बट जैसे ही आप इसको देख रहे हो कि मैं इसको जब कर्सर को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टच करता हूँ तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को उठा रहा है। ठीक है, तो पॉली लाइन और लाइन में ये डिफरेंस होता है, मतलब पॉली लाइन पूरे ऑब्जेक्ट को बना देता है एक साथ, मतलब ज्वाइन कर देता है, और लाइन सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसे इरेज करना चाहोगे ट्रिम कमांड से, ट्रिम कमांड एक कमांड होता है, जैसे कि आप एक किसी सिंगल लाइन को या किसी साइड लाइन को इरेज करना चाहते हो तो आप ट्रिम कमांड यूज करोगे। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इसको कॉर्नर को, किसी भी कॉर्नर को इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रिम से ये भी साइड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन पॉली लाइन और ट्रिम आपको समझ आया, मतलब लाइन और पॉली लाइन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि मान लीजिए आप एक रेक्टेंगल बना रहे हैं लाइन से, तो अगर वो चार लाइनें हो तो चार लाइनें अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब वो चार लाइन डिफरेंट है, बट अगर ये पॉली लाइन में आप पॉली लाइन से बना रहे हो प्लॉट का साइड या कुछ भी बना रहे हो, तो वो सारा ऑब्जेक्ट को एक बार सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रिम कमांड से अगर कोई आपको साइड इरेज करना है, मान लीजिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये एक्स्ट्रा बन गया है। ठीक है, तो आप ट्रिम कमांड लो। ट्रिम कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, टी आर। ठीक है, उसके बाद आप इसको इरेज कर दो। मुझे ये भी कॉर्नर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसे इरेज कर सकते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं, आप किसी भी कॉर्नर को इरेज कर सकते हो। तो ट्रिम कमांड का ये मतलब होता है, मतलब लाइन पॉली लाइन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि लाइन सिंगल ऑब्जेक्ट को उठाएगा और पॉली लाइन दोनों ऑब्जेक्ट को उठाएगा, मतलब सभी ऑब्जेक्ट को उठाएगा, चाहे वो आप 5 लाइन बनाओ, 6 लाइन बनाओ, या आप पूरा प्लॉट का साइज बना रहे हो जो कि 4 लाइंस में बनेगा, तो वो पूरे ऑब्जेक्ट को उठाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है, तो उसके बाद हम जैसे रेक्टेंगल कमांड सीख लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड मोस्टली हम प्लॉट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल एक्टिवेट हो गया है। अब हमें क्या करना होता है, हमें जिस तरफ मतलब रेक्टेंगल बनाना होता है आप उस तरफ कर्सर को मतलब ड्रैग कीजिए। अगर मुझे मान लीजिए इस तरफ बनाना है तो आप इस तरफ ड्रैग करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, डायमेंशन देना। आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होगे, एरिया दे दो, डायमेंशन दे दो, या रोटेशन दे दो। हम एक डायमेंशन दे देते हैं कि मुझे मान लीजिए एक 100 बाय 150 का मतलब एक प्लान चाहिए, एक प्लॉट चाहिए, मतलब 100 फीट उसका एक्स एक्सिस हो और 100 फीट उसका वाई एक्सिस हो। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या होता है, उसका लेंथ, और वाई एक्सिस क्या होता है, उसका विड्थ।
मतलब विड्थ उसकी, लेंथ, विड्थ क्या है उसकी, जो हमारा विला है या कोई कमर्शियल प्लान है या कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप डी एंटर करो, मतलब डी क्लिक करो, डी क्लिक करके एंटर करो। और उसके बाद आप यहाँ पे साइज दे दो, मान लीजिए 100 फीट मैंने एक्स एक्सिस दे दिया, करो। और 150 फीट मैंने वाई एक्सिस दे दिया। आप ऐसे ही एंटर करोगे, आपको वो रेक्टेंगल बना के दे देगा। ठीक है, क्या करना है आपको, रेक्टेंगल लेना है, REC। उसके बाद आपको जिस तरफ बनाना है, मान लीजिए मुझे इस तरफ बनाना है, ठीक है, इस तरफ बनाना है, तो आप इस तरफ ड्रैग करो, कि इस तरफ ड्रैग करना है। उसके बाद आपको डायमेंशन देना है, डायमेंशन देने के लिए क्या करना है, आपको डी क्लिक करके एंटर करना है। देन आप उसको वैल्यू दे दो, मान लीजिए मैं यहाँ पे 50 फीट देता हूँ। आप एक्स एक्सिस को एंटर कर दो तो वो आपका एक्स एक्सिस उठा लेगा। उसके बाद आप उसे वाई एक्सिस लिख कर, मान लीजिए मैं 100 फीट का बना रहा हूँ, तो 100 कोमा डाल के एंटर कर दो। तो ये आपका जो है, कितने का हमने बनाया था, 50 बाय 100 का बनाया था आई थिंक। तो आप देखोगे कि वो सेम जो डायमेंशन हमने दिया था वो उसने उठा लिया है। ठीक है, आप इससे डायमेंशन चेक कर लो। हमने 50 बाय 100 का बनाया था, तो ये इसने हमें 50 बाय 100 का ही बना कर दिया है। ठीक है, ये हमने 100 बाय 150 का बनाया था, आप इसे भी चेक कर लो। ठीक है, डायमेंशन को क्लिक करो। ठीक है, इधर वाले भी डायमेंशन को क्लिक करो। ठीक है, ये हमने 100 बाय 150 का बनाया था। ठीक है, तो ये 100 बाय 150 का बना है। ठीक है, 100 बाय 150, 50 फीट का। ठीक है, अगर डबल लगा होता लाइन, तो इसका डबल कोमा लगा होता तो इसका मतलब इंचेस में बना है। अगर सिंगल कोमा लगा है तो इसका मतलब ये फिट में बना है। 100 बाय 150 का मतलब ये लगभग 15,000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। ठीक है, जो कि हमें देखने में छोटा लग रहा है, बट 100 बाय 150 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ और विड्थ आपको पता ही होगा, रेक्टेंगल में एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन हमारा स्क्वायर में आंसर आ जाता है। तो इसी तरह हम प्लॉट के साइज में भी करते हैं। अगर हमें प्लॉट का साइज निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप प्लॉट के साइज का लेंथ देख लोगे और उसका विड्थ देख लोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये 100 है और ये 150 है, तो आप 100 और 150 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका स्क्वायर फीट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको उसको यार्ड में चाहिए तो आप उसे 9 के साथ डिवाइड कर दो, आपका यार्ड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 15,000 स्क्वायर फीट बनता है, 100 बाय 150 को करोगे। ठीक है, तो ये 15,000 स्क्वायर फीट बन गया, तो आप 15,000 को जब 9 के साथ डिवाइड करोगे, आपका गज में आंसर आ जाएगा कि ये गज में या यार्ड में कितना, मतलब ये प्लॉट है। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, मैंने आपको 5 कमांड के बारे में बताया है। सबसे पहले हमने 3 सेटिंग्स के बारे में डिस्कस किया है, यूनिट्स, लिमिट्स एंड डायमेंशन। उसके बाद मैंने आपको लाइन कमांड के बारे में बताया, पॉली लाइन के बारे में बताया, ओ स्नैप के बारे में बताया। ओ स्नैप का मतलब क्या है, कि जैसे आपको कोई साइड की लाइन उठानी है तो उसके लिए आप ओ स्नैप को ऑन कर लो। ठीक है, जैसे हमने लाइन बना रही थी तो हमने साइड की लाइन उठानी थी। ठीक है, यहाँ हमें मिडल उठाना था, जैसे हम F3 को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और एक हमने लाइन बना ली। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको साइड कर ले। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि ओ स्नैप में क्या क्या ऑन है। आपको एंड पॉइंट ऑन है, जब हमने लाइन बनाई थी तो वो उसने एंड पॉइंट उठा लिया था, तो वो क्या स्क्वायर स्क्वायर दिखा रहा था। ठीक है, अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए किसी लाइन का, तो वो आपको इस तरह से ट्रायंगल दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको सेंटर चाहिए तो वो आपको सर्कल दिखाएगा। ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, मान लीजिए कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, क्या कोई बार वगैरह है, तो उसमें उसका ज्योमेट्रिक सेंटर के लिए वो भी सर्कल दिखाएगा। नोड नोड हमें जरूरत नहीं होती, क्वाड्रेंट भी जरूरत नहीं होती, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर। टेंजेंट बनाते हैं जब हम सर्कल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें टेंजेंट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए लाइन कोई बनी हुई है, उसके साइड में हमें सर्कल बनाना है, तो देन टेंजेंट का यूज करेंगे। नियरेस्ट, अपेरल, पैरेलल, ये सब यूज में नहीं आता। 4-5 यूज में आता है, जिसका आपको पता लग गया है कि अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है,
आप वो स्नैप को ऑन करते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, कमांड के बारे में बताया है कि F3 से उसे आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, F3 कमांड से। यहाँ आप ओ स्नैप लिख कर भी उसे, OSNAP लिख कर भी कमांड बार में आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है। तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने लाइन बनाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये स्केयर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब ये इसका एंड पॉइंट है। और मिड पॉइंट देखने के लिए आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ से मिड पॉइंट उठा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सेंटर दिख रहा है, तो ये सेंटर है इसका। ठीक है, जो क्रॉस दिख रहा है आपको कर्सर, तो ये इसका सेंटर है। तो ओ स्नैप का ये बेनिफिट होता है कि हमें उसका सेंटर मिल जाएगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से, मतलब हमने लाइन हाँ कमांड के बारे में सीखा, पॉली लाइन के बारे में सीखा, रेक्टेंगल सीखा। रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करना है आपको, REC लिखकर आप यहाँ से इस तरह से ड्रैग करो, और साइज दे दो D डालकर। मान लीजिए 100 फीट बाय 150 का है, तो आप इस पे इस तरह से आपका रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाना इतना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रिम कमांड के बारे में सीखा। ठीक है, कि मान लीजिए हमें कोई इसका साइड इरेज करना है, तो आप ट्रिम कमांड से इरेज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से किसी सिंगल लाइन को, इसे हम ट्रिम कमांड को मोस्टली तब यूज करते हैं जब हमारी वॉल्स वगैरह की एक्स्ट्रा लाइंस बन जाती है, देन वी यूज ट्रिम कमांड। ठीक है, तो अब हम ऑफसेट कमांड सीख लेते हैं। ऑफसेट कमांड को हम ज्यादातर जो होता है वॉल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑफसेट कमांड यहाँ पे भी होगा, यहाँ तो आप ऑफसेट कमांड के लिए वो F लिखकर एंटर करो, आपका ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपको वहां पे साइज देना होता है। ऑफसेट कमांड हम मोस्टली वॉल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हमारा जो एक्सटर्नल बाउंड्री वॉल है, वो कितने इंच का रहेगा, 9 इंच का रहेगा। और जो हमारा इंटरनल जो पार्टीशन वॉल रहेगा, ठीक है, जैसे कि हम एक ड्राइंग की मदद से समझते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो लेआउट बना हुआ है, इसकी जो एक्सटर्नल वॉल है, आप बाहर की वॉल देख पा रहे हो, जो कि प्लॉट का जो बाहरला एरिया है। ठीक है, ये 9 इंचेस का है। ठीक है, डायमेंशन से चेक करते हैं। हाँ, आई थिंक हैंग कर रहा है। ठीक है, तो आप मान लीजिए जैसे कि ये बाहर वाली वॉल जो है हमने 9 इंचेस की बनाई है, और जो इंटरनल वॉल्स है, जैसे ये पार्टीशन वॉल्स है रूम्स की, वॉशरूम की या किचन की, तो ये पार्टीशन वॉल्स जो है 4 या 4.5 इंचेस की बनती है। ठीक है, जो इंटरनल वॉल्स होती है। ठीक है। ठीक है, तो हम ऑफसेट बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हमें ऑफसेट करना है, तो आप F लिख कर एंटर करो, देन आप उसको वैल्यू दे दो। वैल्यू मान लीजिए हमने 9 दिया, एंटर किया, उसके बाद आप जिस ऑब्जेक्ट को उठाकर जिस तरफ ड्रैग करोगे, वो उस तरफ उसको ऑफसेट ऑफसेट कर देगा। ठीक है, इस तरफ करेंगे तो इस तरफ कर देगा, अगर आप उसको क्लिक करके उस तरफ करोगे तो वो उस तरफ कर देगा। इसी तरह आप इस तरफ करोगे तो वो इस तरफ कर देगा। एंड अगर इस तरफ करोगे, तो मतलब आप क्लिक करके जिस तरफ ड्रैग करोगे वो उस तरफ, अगर क्लिक सेकंड क्लिक करते हो तो वो आपको उस ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा, मतलब सेम बनाकर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 इंचेस की वॉल बना ली है। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है, को पहले अंदर भी बना सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने हमने ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये वाली। ठीक है, ये वॉल्स जो रहेगी वो पूरी साफ रहेगी, क्लियर रहेगी। तो इसे आप फ्रेम कमांड की मदद से भी इरेज इरेज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे भी इरेज कर दिया, इसे भी इरेज कर दिया, एक प्लॉट का हमने यहाँ पे साइज दे दिया।
ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिम कर सकते हैं। TR लिखकर एंटर करो। TR एंटर, एंड देन आप इसको, ऑब्जेक्ट को इस तरह से इरेज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हमें ये लाइन नहीं चाहिए तो आप इसे ट्रिम कर सकते हो, इसे ट्रिम कर सकते हो, इसे ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑफसेट का ये काम होता है। ठीक है, उसके बाद और कोई कमांड अगर इम्पोर्टेंट, जैसे फिलेट कमांड है। ठीक है, एक हम फिलेट कमांड सीख लेते हैं। फिलेट कमांड का क्या वर्क है। मान लीजिए हमने ऑफसेट किया था 9 इंचेस का। ठीक है, तो हमें, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसकी कॉर्नर है वो बने नहीं है। तो हम इसे अगर लाइन कमांड से बनाएंगे तो वो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फिलेट का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ से फिलेट क्लिक करो मेन्यू बार से, यहाँ आप FI लिखकर भी फिलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। आप सिर्फ क्या करना है, आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और वो आपको फिलेट बना कर दे देगा। अभी उसमें क्या है, हमने रेडियस दिया हुआ है तो इसलिए वो सर्कल में आ रहा है। ठीक है, तो आप फिर से इसे सिलेक्ट करो दोनों ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको फिलेट बना देगा। ठीक है, इस तरह से आप उसे, अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ये आपका रेडियस बना के दे देगा। ठीक है, इसे भी सिलेक्ट करो और इसे भी सिलेक्ट करो, तो आपका ये दोनों इस तरह से बना कर दे देगा। ठीक है, तो ये था हमारा फिलेट कमांड। ठीक है, आपको इसमें से किसी में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। मनोज जी, आपको इतना समझ आया? जी जी हाँ, थोड़ा बहुत आ रहा है थोड़ा, लेकिन क्या होता है ना, आपका स्क्रीन थोड़ा लैग हो रहा है, तो कोई कोई बात में समझ भी नहीं आ रहा है। आवाज अच्छा एकदम परफेक्ट आ रहा है लेकिन लैग हो रहा है। अच्छा, लैग हो रहा है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो नेटवर्क का। तो चलिए, आप जी इतना इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्लास का इनका टाइम हो रहा है, तो बाकी हम कल जी जी डिस्कस जी। करते हैं। ठीक है, कल आपको कौन सा टाइम थैंक यू। अवेलेबल करवाऊँ मैं, 8:30 बजे? हाँ हाँ जी, 9 बजे से ऊपर लेंगे तो ये आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा तो सर अच्छा होगा। तो आप 9 बजे वाली क्लास ले लिया करो फिर। ठीक है सर। 9 बजे ठीक रहेगा ना आपके लिए? हाँ हाँ, 9 बजे ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, तो मैं इनकी 8 बजे ले लिया करूंगा, क्योंकि इनकी आज जी जी स्ट्रक्चरल की क्लासेस है, तो इन्हें जी थोड़ा जी जी। उसके बारे में देना है। ठीक है,